फ्रेंड यहाँ पर सामने में देखिए एक घन दिया हुआ है। आज हम घन को काटने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला है, उसमें हमने बताया था घन और घनाभ में क्या अंतर है और घन और घनाभ में सतहों की संख्या, कोणों की संख्या और भुजाओं की संख्या के बारे में चर्चा किए थे। इससे पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ पर एक बड़े घन है, इस घन को एक छोटे छोटे घन में काटना है, तो इसमें बताना है कि कट की संख्या कितनी लगाना है और इसमें बताना है कि कितने घन होंगे, घनों की, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो सबसे पहले इस घन को कट करने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि इसको कैसे काटेंगे। यहाँ पर एक हम छड़ लेते हैं, ये देखिए ये छड़ है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अगर आपको बोले इस छड़ को हमको दो भागों में काटना है तो आप क्या करेंगे, इसको एक कट लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पर एक कट लगा दिए, यानी दो भाग में बांटने के लिए इसमें हमने एक कट लगाया। अगर आपको बोले यहाँ पर कि इस छड़ को आप तीन भाग में बांट दीजिए, तीन टुकड़ों में बांट दीजिए, तो हम क्या करेंगे, एक दो, दो कट लगाएंगे। दो कट लगाने से कितनी टुकड़ा होती है, एक दो तीन। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको बोले आपको किसी छड़ को या किसी भुजा को या किसी फिगर को अगर आपको काटना है तो यहाँ पर अगर आपको बोले चार हिस्से में काटना है तो कितना कट लगाएंगे, एक दो तीन, मतलब एक दो तीन चार। अगर तीन कट हम लगाते हैं तो छड़ जो है चार हिस्से में बांट जाता है। यानी अगर हम बात करें कि इस छड़ को अगर हमको पांच हिस्से में बांटना हो तो कितना बार कट लगाएंगे, तो चार बार, एक दो तीन और चार। यानी जितने हिस्सा में बांटना है उसमें एक कट कम लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यही लागू होता है यहाँ पर घन में। अगर घन को अगर हमको काटना है, बड़े घन को एक छोटे घन में, तो क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जो प्रत्येक सतह की जो भुजा है, प्रत्येक भुजा में हम जो है छोटे वाले जो घन है, घन के भुजे हैं, उससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टुकड़ों की संख्या बराबर। अगर टुकड़ों की संख्या आपको मालूम करना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े घन की भुजा बटे समान छोटे घन की भुजा, समान छोटे घन की भुजा। यानी बड़े घन की प्रत्येक सतह की भुजा और छोटे घन की, समान छोटे घन की भुजा से अगर हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर घन में टुकड़ों की संख्या निकल करके सामने आएगी। ये इस घन को हम कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े घन की भुजा यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ है, सामने पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में अगर काटना हो तो घनों की संख्या कितनी होगी और कितनी बार काटना है, ये आपको बताना है। यानी ये जो है 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी सारे भुजा जो है 3-3 सेंटीमीटर है। उसको एक छोटे घन में काटना है तो हम क्या करेंगे, कितने छोटे घन में, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है तो हम करेंगे यहाँ पर बड़े घन की प्रत्येक भुजा बटे छोटे घन की प्रत्येक भुजा से हम भाग दे देंगे। तो बड़े घन की जो भुजा है कितना है, 3 है। बड़े घन की भुजा की लंबाई 3 है और छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 है। और भाग देते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। इसको अगर 3 टुकड़े में हम बांटेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि घनों की संख्या कितनी होगी और कितनी कट लगाना है। अभी आपने यहाँ पर सीखा है जितना टुकड़ा करना है उससे एक कम काट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टुकड़ा है, 3 टुकड़े में काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कम काटेंगे, यानी n-1। n बराबर कितना, n-1, यानी n का मान कितना हो गया, 3। यहाँ पर 1 कम कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 2। यानी 2 कट लगाने से यहाँ पर इस घन जो है छोटे घन में बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बार काटना है। काटने के बाद में अब पूछ रहा है कि छोटे जो स्मॉल जो क्यूब है उसकी जो है संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता है
कि स्मॉल संख्या बराबर छोटे घनों की संख्या बराबर, यहाँ पर लिखें छोटे घनों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर संख्या बराबर क्या होता है, एन क्यू होता है। आपको पता है एन मतलब क्या होता है, टुकड़े। कितना टुकड़े हैं यहाँ पर, ये देखिए एन बराबर होता है टुकड़े। यहाँ पर देखिए 3 टुकड़े हैं, इसलिए यहाँ पर 3 का हम घन कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, कितना घन हो जाएगी, 27 घन हो जाएगी। मतलब 27 टुकड़े जो है ना इस फिगर में घन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, 2 कट लगाने के लिए बोला है यहाँ पर 2 कट, तो 2 कट हम लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये 27 टुकड़ा होता है। तो हम यहाँ पर पहली साइड से 1 कट लगा रहा हूँ, ये देखिए 1 कट लगाया एक साइड से, ये पहला कट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दूसरा कट हो गया। अभी तक हमने 2 कट लगाया इधर से, ये देखिए 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अभी तक ये पूर्ण रूप से कटिंग नहीं हुआ है। उसके बाद में इस साइड से भी 1 कट हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पर 1 कट लगाया और यहाँ तक, फिर दूसरा कट लगाया यहाँ तक, यानी 2 कट इधर से, 2 कट इधर से, 2 कट इधर से, तीनों साइड से 2-2 कट लगाया, कितना हो गया, 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।